आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है चल रहा है या फिर चल रही है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं उसका इलाज चल रहा है। इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इज गोइंग ऑन का यूज करते हैं। किस प्रकार से किया जाना है, एग्जाम्पल देखिए। अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इलाज चल रही है ना। आप इंग्लिश में बोलेंगे नाउ वी कांट से एनीथिंग, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। नाउ वी कांट से एनीथिंग, द ट्रीटमेंट इज गोइंग ऑन। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, उस क्लास में मत जाओ, उस क्लास में परीक्षा चल रही है। आप बनाते हैं डोंट गो इन दैट क्लास, एग्जाम इज गोइंग ऑन इन दैट क्लास। डोंट गो इन दैट क्लास, एग्जाम इज गोइंग ऑन इन दैट क्लास। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस ही पड़ेगा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं आपको चलना ही पड़ेगा या फिर तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप विल हैव टू का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। कई बार दोस्त लोग इस प्रकार से बोलते हैं जिद करते हुए। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, यू विल हैव टू कम विद मी। आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, यू विल हैव टू कम विद मी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मैं कुछ नहीं जानता, आपको थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा। कई बार रिश्तेदार ऐसे वाक्य बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस आई डोंट नो एनीथिंग, यू विल हैव टू ईट अ विट। आई डोंट नो एनीथिंग, यू विल हैव टू ईट अ विट। यहाँ पर गाइस आप अ लिटिल विट का भी यूज कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है नहीं जाता। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं मुझसे सुबह सुबह उठा नहीं जाता या फिर उसे पापा के सामने कुछ बोला नहीं जाता, है ना। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अनेबल टू का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ठंड के मौसम में मुझे सुबह सुबह उठा नहीं जाता। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गाइस आई एम अनेबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन द विंटर सीजन। आई एम अनेबल टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन द विंटर सीजन। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मुझसे पैदल चला नहीं जाता, मैं हमेशा गाड़ी से जाता हूँ। आप अक्सर दोस्त लोग के साथ ऐसे वाक्य बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बोलेंगे आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फीट, आई ऑलवेज गो बाय द बाइक। आई एम अनेबल टू वॉक ऑन फीट, आई ऑलवेज गो बाय द बाइक। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस कैसा रहेगा। कई बार हम लोग राय लेते हुए ऐसे बोलते हैं मॉल जाना कैसा रहेगा या फिर पार्क जाना कैसा रहेगा, बिरयानी खाना कैसा रहेगा। तो ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप हाउ अबाउट का यूज करते हैं। कैसे किया जाना है, एग्जाम्पल देखिए। कहाँ घूमने जाओगे, आप पूछ रहे हैं, तो आपका एक फ्रेंड बोलता है मॉल जाना कैसा रहेगा, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं आप वेयर विल यू गो टू विजिट, हाउ अबाउट गोइंग टू मॉल। वेयर विल यू गो टू विजिट, हाउ अबाउट गोइंग टू मॉल। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, जनवरी में शिमला जाकर पार्टी करना कैसा रहेगा। आप अक्सर डे टू डे लाइफ में इस प्रकार से बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं हाउ अबाउट डूइंग पार्टी टू गो टू शिमला इन जनवरी। हाउ अबाउट डूइंग पार्टी टू गो टू शिमला इन जनवरी। आप इस तरह से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस रोते रोते गया। गाइस ये एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, हंसते हंसते गया या फिर दौड़ते दौड़ते आया। इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म का। एग्जाम्पल देखिए गाइस, जैसे ही वह तुम्हें देखा वह दौड़ते दौड़ते आया। इस प्रकार से आप अक्सर बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं द मोमेंट ही सॉ यू ही केम रनिंग। गाइस यहाँ पर देखिए केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है और रनिंग आईएनजी फॉर्म है। इसी प्रकार से आप ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, वो रोते रोते घर गई है, अब तुम पापा से डांट सुनोगे। कई बार आप छोटी बहन को रुला देते हो और फिर पापा से डांट सुन जाते हो, तो इस प्रकार की सेंटेंस सुनने को मिलता है। शी वेंट वीपिंग, नाउ यू विल बी स्कॉल्डेड बाय डैड। शी वेंट वीपिंग, नाउ यू विल बी स्कॉल्डेड बाय डैड। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस मान लो कि। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं मान लो कि आज बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे, या फिर मान लो कि वो ना आए तो तुम क्या करोगे। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सपोज डैट का यूज करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए।
मान लो कि आज बारिश हो जाए तो तुम क्या करोगे। अक्सर आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हैं, आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सपोज डैट इट रेन्स टुडे, व्हाट विल यू डू। सपोज डैट इट रेन्स टुडे, व्हाट विल यू डू। आप इस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए गाइस। मान लो कि तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएं, तो तुम उनसे क्या कहोगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोलेंगे सपोज डैट योर फादर कम्स हियर, व्हाट विल यू से टू हिम। सपोज डैट योर फादर कम्स हियर, व्हाट विल यू से टू हिम। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरी मदद की। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स वेरी काइंड ऑफ यू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे जॉब ऑफर किया। आप बोलते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर मी द जॉब। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू ऑफर मी द जॉब। आप इस तरीके से इसे बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। मेरी मदद करने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आप बनाते हैं इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कुछ करके दिखाओ। मतलब अब जाकर दिखाओ, या फिर अब यहाँ लिख कर दिखाओ, या फिर अब खेल कर दिखाओ। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप सो मी टू का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अब यहाँ आकर दिखाओ। कई बार आप डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते हो बच्चे को डांटने के लिए। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू हैव गट्स नाउ शो मी टू कम हियर। इफ़ यू हैव गट्स नाउ शो मी टू कम हियर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है अब दीवार पर लिख कर दिखाओ। कई बच्चे दीवार पर लिखने लगते हैं तो आप उन्हें डराते हुए ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इफ़ यू हैव करेज नाउ शो मी टू राइट ऑन द वॉल। इफ़ यू हैव करेज नाउ शो मी टू राइट ऑन द वॉल। आप इस तरीके से इंग्लिश में बोल सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, अब चाहे अच्छा हो या बुरा। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं अब चाहे अच्छा हो या बुरा, अब मैं वापस नहीं करूँगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फॉर बेटर और फॉर वर्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप बना सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई विल नॉट गो देयर। फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई विल नॉट गो देयर। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। अब चाहे अच्छा हो या बुरा, मैं वापस करने नहीं जाने वाला हूँ। गाइस, आप कुछ चीज़ खरीद लेते हैं और आप ऐसे बोलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न। फॉर बेटर और फॉर वर्स, आई एम नॉट गोइंग टू रिटर्न। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सरासर बर्बादी है। कई बार आप ऐसे बोलते हैं यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है, या फिर यह समय की सरासर बर्बादी है। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप शेयर वेस्ट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। इतना महंगा फ़ोन लेने की क्या ज़रूरत है, यह तो पैसे की सरासर बर्बादी है। आप बनाते हैं व्हाट इज़ द नीड ऑफ बाइंग सच एन एक्सपेंसिव फ़ोन, इट्स अ शेयर वेस्ट ऑफ मनी। What is the need of buying such an expensive phone? It's a sheer waste of money. एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस। इतना देर मोबाइल पर गेम खेलने से क्या फ़ायदा, यह सरासर समय का बर्बादी है। आप बोलते हैं What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. What is the use of playing games on the phone for so long? It's a sheer waste of time. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा करेगा। ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वुड हैव नेवर गेस्ड डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना अच्छा गाएगा, है ना।
आप बोलते हैं I would have never guessed that he would sing so well. I would have never guessed that he would sing so well. आप इस तरीके से बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, वह ऐसा करेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। गाइस ये बहुत कॉमन सेंटेंस हैं, हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे बोलते ही हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं I would have never guessed that he would do so. गाइस आप गेस्ट के जगह थॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं I would have never thought that he would do so. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, इस सच के बावजूद भी, है ना, कई बार आप ऐसे बोलते हैं इस सच के बावजूद भी कि वह बदमाश है तुम उसके साथ क्यों गए। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप डिस्पाइट द फैक्ट डैट का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, इस सच के बावजूद भी कि वह बदमाश है तुम उसके साथ क्यों गए। आप बनाते हैं डिस्पाइट द फैक्ट डैट हिज विकेट वाई डिड यू गो विद हिम। डिस्पाइट द फैक्ट डैट हिज विकेट वाई डिड यू गो विद हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, इस हकीकत के बावजूद भी कि वह मेरा बेटा नहीं है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बना सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ नॉट माई सन आई लव हिम सो मच। डिस्पाइट द फैक्ट डैट ही इज़ नॉट माई सन आई लव हिम सो मच। आप इस तरीके से बना सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर एवरीवन।